राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मिथ्या आरोपों के बाद किस तरह से मन को शांत किया जाए? अगर आप पे मिथ्या आरोप भगवान के नाम जप के द्वारा। जो हमारे हृदय में नाम जप करता है चलता है, जैसे हमें किसी ने कहा तो हमें तुरंत जांच करनी है। अगर है तो भगवान सामने से संबोधन कर रहे हैं, मुझे सुधार करना चाहिए। और जब मुझे पता चला जांच करने पर कि जो सामने कहा जा रहा है वो मेरे में नहीं है, बस अब वो उसकी बुद्धि है, हम उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकते। वो जो बोल रहा है वो बोलने दो, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे उसके बोलने से दुखी नहीं होना। ऐसे अगर हम दुखी होने लगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं होंगे। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट देने वाला नहीं। आप अच्छे मार्ग में चलना चाहो तो आपको गिराने के लिए ही, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं। सपोर्ट में कोई नहीं मिलेगा। आप धर्म से चलो, दूसरों का उपकार करो, तो जिसका उपकार करोगे वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। ये संसार है, यहाँ बहुत छल कपट दम्भ नाटक ये सब बहुत चलता है। पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। आप हृदय से किसी को प्यार करो, वो आपके हृदय को ही काट देगा। आप अपनी जान पर खेल कर दूसरों को बचाओ, वही समय आने पर तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। ये संसार है, इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर और भूल जा। और बुरा जब तुम्हें कोई कह रहा है तो तुम उसे स्वीकार मत करो। ये उसकी बुद्धि है, वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है, ये उसकी बुद्धि है। आप उसकी बुद्धि को देखकर दुखी क्यों हो रहे हैं? आप बिल्कुल फ्रेश रहिए। ये बिल्कुल, अगर हमको कोई कह रहा है कि ये चोर है तो मुझे पहले देखना चाहिए कि मेरे में चोरी की कोई बात तो नहीं है। अगर है तो भगवान सामने से हमें संबोधन करें, सुधरना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मेरे में चोरी नहीं तो फिर मैं बुरा क्यों मानूं? फिर तो मुझे प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए मिथ्यारोप तो करेंगे ही। जगत है, बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा संसार? बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने को प्रसन्न रखना है, अपने को रखना है, अपने को इनकी बातों में आकर के दुखी नहीं होना है। मर्जी, अगर हम किसी विभाग में हैं जहां हमें सफाई देने की आवश्यकता, वहां तो दे सकते, पूरी देनी चाहिए। और जब सफाई देने पर भी बात न बने तो अपनी कट्टरता पे लगे रहे, जो होना होगा वही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। हम ऐसे मिथ्या आरोपों पे या ऐसे छल कपट वालों के नीचे दबने वाले नहीं, बहुत मतलब मजबूत रहना। इसीलिए कह रहे नाम जप करो। जब भगवान का भरोसा होगा तो छाती चौड़ी करके बात करोगे, और इंसान का भरोसा होगा कि साहब अगर हमको हटा दिए तो नौकरी चली जाएगी। अगर ये साहब थोड़ी, साहब का साहब है वो, अगर वो चाहेगा तो सब मंगल ही बन जाएगा। इसकी क्या बात है? इसलिए मस्त रहो, नाम जप करो। आकर्ष। राधे राधे मेरी लाडली जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। लाडली जी की कृपा से मैंने आपकी यूट्यूब के माध्यम से सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुने हैं। गुरुदेव भगवान, मैं आपके लिए वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जिससे आप हमेशा खुश रहें, और मेरी ये दिली इच्छा कि मैं आपसे मित्रता कर, ताकि मैं सारी वो बातें करूँ, क्या बातों को ध्यान रखूं जिससे आप प्रसन्न रहें। सबसे पहली बात है कि आप गर्लफ्रेंड आदि के चक्कर में मत पड़िएगा। ब्रह्मचर्य धारण कीजिएगा, राधा नाम जपिएगा, माता पिता का आदर कीजिएगा, बस इसी से हम प्रसन्न हो जाएंगे और इसी से तुम्हारी जीवन की उन्नति हो जाएगी। ठीक है? अब अपनी श्रीमुख से मुझे राधा नाम जप। राधा 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 राधा। पंडित गौरव शर्मा जी, दाऊ जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी विशेष संप्रदाय के गुरुजी से दीक्षित नहीं लिया हूँ, मतलब कहीं से लिया हूँ, बट ऐसे में क्या हमको संप्रदायिक से ही दीक्षा लेनी चाहिए या गुरुदेव ने जो? संप्रदाय का तात्पर्य होता है मार्ग। किसका प्रश्न है? जीटी रोड। अगर हमें गाड़ी दौड़ानी है तो हमें जीटी रोड की आवश्यकता होगी। संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम आचार्य की शरण होते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर आंख मूंद के दौड़ते हैं तो हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। संप्रदाय का मतलब कोई भयावा या कोई फसावट या कोई ऐसा नहीं। संप्रदाय का मतलब जीटी रोड, सुदृढ़ मार्ग संप्रदाय। अब जैसे हमें प्रिया प्रीतम के निकुंज में जाना है, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है, तो हमको वही मार्ग लेना पड़ेगा ना। तो हमको स्वामी हरिदास जी की शरण में होना पड़ेगा, हरिवंश जी की शरण में होना पड़ेगा, तो उनके बताए हुए मार्ग से चलेंगे। अब हमको सखा भाव की उपासना करनी, ठाकुर मेरा दोस्त है, मेरा यार है, तो हमको वल्लभाचार्य जी के मार्ग में चलना पड़ेगा। भाई हमको जहाँ जैसे हमको बिहारी जी जाना है तो बिहारी जी वाले मार्ग में, राधा रमण जी जाना तो ये मार्ग है। भक्ति में उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय का मतलब होता है मार्ग। तो अगर हमें प्रभु के
इन भावों में चलना है, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, तो हमें उसी मार्ग वाले महापुरुष से जुड़ना पड़ेगा, तभी तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे हम कैसे पहुंच जाएंगे? हमें जाना बिहारी जू है और हम चलने लगे छठी कला की तरफ, तो मार्ग तो है लेकिन हम कभी बिहारी जू नहीं पहुंचेंगे। तो बिहारी जू पहुंचने के लिए बिहारी जू वाले ही मार्ग में जाना पड़ेगा, तो उसी मार्ग का नाम संप्रदाय है। बोले अब मुझे बिहारी जू से प्यार करना है, तो स्वामी हरिदास जू से प्यार करो तो बिहारी जू से प्यार हो जाएगा। राधा वल्लभ जी से हमें प्यार करना है तो श्री हरिवंश महाप्रभु से प्यार करो, राधा वल्लभ जी से प्यार हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कैसे तुम्हें प्यार करना है। वो कृपा करेंगे, वो अपने ठाकुर का प्यार देंगे, वो अपना मार्ग बताएंगे, वो मंत्र बताएंगे, उपासना बताएंगे, पाठ बताएंगे, सेवा बताएंगे, तभी तो हम पहुंच पाएंगे। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न था? तो संप्रदाय का मतलब मार्ग। हम किसी भी मार्ग को अगर हम तय करना चाहते हैं तो हमें वहाँ का गाइड चाहिए, और गाइड चाहने का मतलब है गुरु बनाना, आचार्य बनाना। जब तक आचार्य और गुरु की शरण में नहीं होंगे तब तक हम मार्ग को तय नहीं कर सकते। गौरव सिंह जी बरेली से। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप मतलब सेवाएं करते हैं, मदद भी करते हैं, बट जैसे किसी एक भिक्षुक को इन्होंने भिक्षा दान दे दी, बट किसी ऐसे को देखा जिसमें इनको दोष दर्शन हुआ तो फिर इन्होंने छोड़ दिया, तो फिर वैसे हम प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी बीमार आदमी को औषधि देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, किसी भूखे को भोजन देने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं कि कैसा आदमी है। कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसी परिस्थिति, उस समय धन खर्चा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे मांगने वालों को धन देने में विचार करने की आवश्यकता है। वो तुमसे 10-10 रुपये एकत्रित करके शाम के शराब पिएगा, मांस खाएगा, बेविचार करेगा, गंदे आचरण करेगा, तो आपको भी नरक जाना पड़ेगा। धन देने के लिए हमको बहुत विचारवान होना चाहिए, हमारे धन का प्रयोग कैसा होगा, इसलिए पात्र देखकर धन का दान किया जाता है। धन ऐसे नहीं कि बैठे हुए हैं बांट रहे, वो शाम के शराब पिएंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो फिर वो हमारी दुर्गति हो जाएगी। भोजन हम किसी को भी दे सकते हैं, भोजन के लिए औषधि किसी को दे सकते हैं, सहयोग परिस्थिति के अनुसार हम कर सकते हैं। सर्दी में कोई कांप रहा है, हम अपनी शर्ट उतार कर उसे दे सकते हैं, हम अपना कंबल उसे दे सकते हैं। लेकिन पैसा देने का जब समय आवे तो विचार कर ले कि हम जहाँ पैसा दे रहे हैं इस पैसे का हमारे सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। अगर दुरुपयोग होगा तो फिर आप भी उसके साक्षी बने और आपको भी उसे भोगना पड़ेगा जी। इसलिए बहुत समझ करके, बहुत संभल करके धन दान करे, तो बहुत संभल करके। शिल्पा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो मन में विचार आता है कि चलो अच्छा काम किया, मेरे पाप धुल गए इन्होंने जैसे, तो ये ऐसा विचार करना ठीक? हाँ ठीक है, भगवान की बड़ी कृपा, उसमें भगवान को जोड़ लो। भगवान की बड़ी कृपा हुई तो हमसे अच्छा कार्य करवाया, हमारे अमंगल नष्ट हो रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान को जोड़ लो, अपने अहंकार को मत पुष्ट करो, भगवान की कृपा से वो कार्य हुआ, ऐसा भाव करें। महाराज जी कह रहे हैं कि जब सही काम करते हैं बट उसमें बहुत अड़चने आती हैं, मतलब फिर लास्ट में थक जाते हैं कि इतने सारी परिस्थितियां नहीं, ऐसे हमें तो नहीं लगता आज तक कि सही काम में कोई अड़चने आती हैं। अगर हमने लक्ष्य बना लिया तो अड़चने क्या करेंगी? अड़चने होती ही नहीं, अड़चने उसकी होती हैं जो लक्ष्य नहीं बनाया। लक्ष्य बना लिया तो अड़चन क्या चीज होती है? रौंदते हुए हर अड़चन को अपने लक्ष्य पे पहुंचना है। लक्ष्य बना लो, सही काम का लक्ष्य बना लो, फिर अड़चन क्या करेगी? अड़चन होती क्या है? हमारे मन की, समाज के द्वारा दी हुई प्रतिकूलता, हम उसको रौंद करके आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी परीक्षा है। सत्य मार्ग पर चलने वालों के जब अड़चनें आती हैं तो उनको और जोश आता है और वो अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जैसे वीर होता है, जब उसको बाधा पहुंचाई जाती है तो उसमें और जोश आता है। कायर पुरुष होता है तो पीठ दिखा के भाग जाता है। तो अड़चनों से हमें हारना थोड़ी है, अड़चनों से हमें भिड़ना है, हमें संघर्ष करना है। हमें संघर्ष करने के लिए मानव जीवन मिला है, और कोई भी ऐसा नहीं जिसको संघर्ष न करना पड़े। संघर्ष करके हम विपत्ति, दुख, अड़चनों को परास्त करें और भगवान तक पहुंचे, यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। कुमार अंशुमान जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम ग्रस्त और नौकरी पेशे वाले हैं, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है और हम भगवत मार्ग पर चलने का साहस जुटा पाए हैं। इतना तो समझ आ गया है कि महाराज जी की इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। कठिन तब लगता है जब हमको संसार प्रिय लगता है।
प्रियता के कारण कठिन लगता नहीं तो भगवत मार्ग कठिन नहीं, बहुत सरल है, सत्य है, आनंदमय है, सुखमय है, जहाँ दुख का लेश नहीं, ऐसा भगवत मार्ग है। तो इसमें कठिन क्या है? कठिन तो संसार का मार्ग है, छल है, कपट है, चिंता है, शोक है, भय है, दुख है, मृत्यु है, ये कठिन मार्ग है। लेकिन इसको हम सरल समझ रहे हैं। विचार करके देखिए, सुखद मार्ग कठिन कैसे हो सकता है? दुखद मार्ग सरल कैसे हो सकता है? हम आपसे मित्रता करें, आप हमारे साथ कपट कर दें, छल कर दें, अविश्वास कर दें, लेकिन भगवान नहीं। भगवान अमंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन है। विश्वास करो, हर क्षण है, सर्वत्र है तो यहाँ भी है, सब समय है तो इस समय भी है, सब में है तो मेरे में भी है, सबके हैं तो मेरे भी है। इसलिए भगवान का मार्ग कठिन लगता है पर कठिन है नहीं। संसार का मार्ग सुखद लगता है पर बहुत कठिन है। आज तक संसार किसी के हाथ में नहीं आया। बड़े बड़े हो गए, सम्राट हो गए, राजा हो गए, किसी के हाथ नहीं आया। सब खाली हाथ गए कि नहीं गए? और जो सतमार्ग में चला, सतमार्ग उसके हाथ में आया। भजन, साधन, तपस्या, लोकांतर में जहां भी जाएगा उसका सम्मान होगा, वो सुख प्राप्त करेगा। लेकिन जिसने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, केवल लौकिक मार्ग को स्वीकार किया, मरने के बाद उसके हाथ क्या है? एक बार सिकंदर विजय करके जा रहा था तो एक संत नाचने लगे सामने। तो उसने कहा, क्यों नाच रहे हो? बोले, आज मुझे वीर बहादुर मिला है, वो तुम काम कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया। बोले, हाँ बोलिए। तो एक सुई निकाली, कहा, मेरे कपड़े फट जाते हैं तो मैं एक सुई रखता हूं, क्या परलोक में मुझे ये सुई आप ले जाकर दे सकते हैं? तो उनका, मूर्ख हो क्या, परलोक में कोई कुछ ले जाता है क्या? तो बोले, फिर लाखों की हिंसा करते हो, तो जब तुम परलोक में एक सुई भी नहीं जा सकती तो तुम लाखों की हिंसा क्यों करते हो? उसी दिन से दिमाग आ गया और उसने कहा, जब सिकंदर मरे तो दोनों हाथ अर्थी के बाहर कर देना कि सब लोग देख ले, इतना पराक्रमी वीर भी यहाँ से कुछ नहीं लेके जा रहा है। तो हाथ लगने वाली चीज तो अध्यात्म है, सुख देने वाली वस्तु तो भगवान के मार्ग की नाम, लीला, गुण, धाम, ये सब सुख देने वाली है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूं कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु उस नहीं जी पाओगे। अभी जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है। हम उसके दृष्टा हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्रिय देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूँ। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई है कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है, राधा रानी से प्रेम हो गया? अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहाँ भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं,
बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मुहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मुहि अपनी कर लियो। हे लाडिले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहाँ मना हो वहाँ भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख रास है। ना स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है, और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा, लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख।